भारत में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1600 से पार हो गया है। 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 123 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या 120 हो गई है। इससे पहले 23 और 25 मरीज 2 दिन में मिले थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में चल रहे 21,000 से ज्यादा राहत शिविरों में 6,60,000 से ज्यादा निराश्रित लोग और कोरोना वायरस की वजह से फंसे लोग हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नियमित केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इन शिविरों और अलग अलग जगहों पर 23 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब पर्यटक वीजा तिबलगी गतिविधियों के लिए न जारी किया जाए। अब तक 700 से ज्यादा विदेशी देश के कई मस्जिदों में ज्यादातर टूरिस्ट वीजा पर भारत आए। गृह मंत्रालय ने इसे वीजा नियमों का उल्लंघन कहा है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जो विदेशी तिबलगी गतिविधियों में भाग लेना चाहेगा उसे पर्यटक वीजा नहीं मिलेगा। तिबलगी जमात के निजामुद्दीन मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तिबलगी जमात की आलोचना की और ट्वीट कर कहा कि तिबलगी गुनाह किया है और पाप माफी के लायक नहीं है। तिबलगी जमात का तिबलगी जुर्म ये लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक हरकत है। देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ने में लगा है तो इस गंभीर गुनाह की माफी नहीं हो सकती। मार्च महीना पिछले 10 साल के मुकाबले सबसे ठंडा रहा। बारिश का सिलसिला थमा नहीं, जिससे इस महीने में ठंड भी रही। मार्च का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक नहीं पहुंच सका। बीते 10 साल में पहली बार मार्च महीने में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं पहुंचा। इससे पहले 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 2013 में दर्ज किया गया था। कोरोना संकट में ट्राई की अपील के बाद अपने प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी सभी दूरसंचार कंपनियों ने लॉकडाउन तक बढ़ा दी है। बीएसएनएल, एमटीएनएल, जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया भी इस बदलाव में शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान रिचार्ज और कूपन मिलने में ग्राहकों को हो रही दिक्कत पर वैलिडिटी बढ़ाने की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इन कंपनियों से अपील की थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम पर केंद्र सरकार ने ब्याज दर में 0.70% से 1.40% तक की कटौती की है। ब्याज की नई दरें अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में लागू होगी। कोरोना का संकट दुनिया के 200 देशों में फैल चुका है। अब तक दुनिया भर में कुल 7,84,716 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 37,686 लोगों की जान चली गई है। चीन के बाद यूरोप में कोरोना का कहर जारी है। इटली और स्पेन में लगातार मौतें जारी हैं। स्थिति को देखते हुए इटली में लॉकडाउन बढ़ाकर 12 अप्रैल तक कर दिया गया है। आर्थिक रूप से सहयोग नहीं देने पर सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल किया गया, जिसके जवाब में सोनाक्षी ने एक ट्वीट कर लिखा, 1 मिनट का मौन उनके लिए जो ये सोचते हैं कि ऐलान नहीं किया तो मदद नहीं की। नेकी कर दरिया में डाल, सुना तो होगा, कुछ लोग इसे मानते भी हैं। अब शांत हो जाओ और अपने समय को कुछ अच्छा करने में लगाओ। ऐलान करना या न करना व्यक्तिगत पसंद है। कोरोना से लड़ने के लिए 1 महीने का वेतन खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दान किया है। खेल मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आपदा प्रबंधन क्षमताओं की मजबूती के लिए और नागरिकों के हित के लिए अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष की पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। इसमें कम राशि भी स्वीकार की जाएगी। मैंने अपना 1 महीने का वेतन दान किया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।